बच्चे होते हैं ना, बच्चे, बच्चे क्यों बच्चे? फिर आपने किसी बच्चे से कहा, 5-6 लोग बैठे हो, आपने कहा ये जो बच्चा है बबलू, ये घर का सबसे होनहार बच्चा है, हम सब इसे मानते हैं, और इतना बढ़िया लड़का पूरे खानदान में पिछले 3000 साल में नहीं पैदा हुआ। और फिर आपने उस बच्चे से कहा चाय ले आओ, पान ले आओ, साबुन ले आओ, ये, और बच्चा बेचारा दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा हो। तो जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कैसे हमारी तारीफ कर करके हमको शोषण किया गया था। तारीफ शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। किसी ने किसी रिक्शे वाले से कभी कहा कि बहुत बढ़िया रिक्शा चलाते हो यार, क्योंकि उसका कौन शोषण करेगा। इसीलिए जो जागृत शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो वो उसको चाटुकारिता मानते हैं। नजर में रहते हो आप उनके, कि डेली आके कहता है कि भैया आप तो एकदम विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं। मत किया करो। और तारीफ सुनने की लत दुनिया की सबसे बड़ा रोग है। भूरि श्रवा, प्रशंसा सुनना, प्रशंसा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। शिष्य लोग गुरु महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं गुरुओं की। गुरु महाराज एक बार जा रहे थे गंगा से, तो मछली के ऊपर खड़े होकर इस पार से उस पार निकल गए। एक बार तो रात में कोई नहीं मिला, तो एक तो मगरमच्छ आया, कहा महाराज अब हमारे पीठ पे बैठिए, हम पार करा दें। ये सब शिष्यों का काम होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है और साधना का क्षय करता है। हाय, ये बहुत खतरनाक। इस आसक्ति ने पकड़ रखा है। हाय, किसी जैसे ये मैं खत्म होगा, जैसे ये मैं खत्म होगा, ये सब छूट जाएगा। लेकिन भ्रम, अश्वत्थामा यानी आसक्ति, आसक्ति टूटेगी। पहले कौन गिरेगा? पहले भ्रम गिरेगा। जब भ्रम गिरेगा तब आसक्ति टूटेगी। जब आसक्ति टूटेगी तब द्रोणाचार्य मारा जाएगा। तो हाथी के रूप में घोषणा कराई गई। अश्वत्थामा, आसक्ति। लेकिन ये अमर कैसे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा अमर कैसे। फिर विकर्णश, विकल्प रूपी विकर्ण। अब ध्यान साधना जैसे जैसे बढ़ती है तो शक्तियां भी बढ़ती हैं, रिद्धि सिद्धियां भी बढ़ती हैं। मतलब गुरु महाराज ने लिखा है कि अगर ऐसा आदमी अगर किसी बीमार के बगल से गुजर जाए, बीमार ठीक हो जाए। अब एक बीमार ठीक होगा तो 500 आपको घेर लेंगे, आपकी साधना सब खत्म। आपकी साधना सब खत्म। माया भी शक्ति देती है। माया ऐसे थोड़ी है, कमजोर थोड़ी है, माया भी शक्ति देती है, रिद्धि सिद्धि। और अगर इन रिद्धि सिद्धियों ने आपको घेर लिया, कल्पनाएं उठने लगी, जब लोग साधना करते हैं, एक्चुअली हमारी आदत है, वो हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमारे दिमाग में होता है। ऐसे जब लोग ध्यान भी, कोई भी काम दुनिया में अकारण करना नामुमकिन है, और यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है। अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसे अकारण ये हो ही नहीं सकता। बचपन से हमारे पास एक आदत है, पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, मतलब जो भी करोगे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा,
पढ़ाई में खूब नंबर आएंगे, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया शादी होगी, गाड़ी घोड़ा से चलोगे। हर चीज के पीछे हमें एक वजह बताई गई है। अध्यात्म बेवजह है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो जब व्यक्ति इस रास्ते में भी आता है तो विकर्ण विकल्प, अब ऐसा होगा, अब यहां पे रोशनी जलेगी, अब मेरी शरीर हवा में उठ रही है, परियां आ रही हैं, कोई कहीं कुछ नहीं आता। और जब थोड़ा हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है, उसकी शक्तियां अगल बगल दिखाई पड़ने लगती, उसमें जो उलझा गया, खत्म। फिर भूरि श्रवा, भूरि श्रवा, ब्रह्ममयी श्वास, तो पहला कौन? पहला कौरव की सेना का पहला सेनापति द्रोणाचार्य, द्वैत। दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक भीष्म। तीसरा कर्ण, विजातीय कर्म। चौथा अश्वत्थामा। पांचवा विकर्ण। छठा भूरिश्रवा। द्वैत। पहला गुरु भी है ये, यही दिखाता है कि गलत रास्ते पे जा रहे हो। भ्रम, विजातीय कर्म, आसक्ति द्वैत की वजह से, विकल्प प्रशंसा, सारे विकारों का उद्गम यहां से है, भ्रम से। सारे विकार, इनके अपोजिट में कौन खड़ा है? इनके अपोजिट में सेनापति है अर्जुन, अनुराग, भीम, भाव। अभी दोनों की तुलना की है गुरु महाराज ने आगे, भ्रम और भाव की तुलना। अर्जुन अब द्वैत को कौन मारेगा? अब कौन किसको मारेगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब महाभारत के युद्ध में कौन किसको मारेगा, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। भीष्म को अर्जुन नहीं मारेगा, भीष्म को शिखंडी मारेगा। तो ये कौरव के महारथी और पांडवों के प्रमुख महारथी अर्जुन, भीम, और गुरु महाराज ने आगे चल के तुलना कराई भीम और भीष्म की। और चेकितान, पुरुजित, अभिमन्यु,
अभय मन, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आपने कभी इस तरह से सोचा कि ये क्या परोपकार किया गुरु महाराज ने हम सबके ऊपर। हमें पता ही नहीं था, ना तो अपनी शक्तियां पता थी और ना ही हमें अपने विरोधी पता थे। कितना बड़ा ग्रंथ है गीता। ना तो हमें अपनी शक्तियां पता थी और ना हमें अपने विरोधी पता थे। किस पे काम करते हैं हम? तो आज का आदमी किस पे काम कर रहा है? मोटिवेशन पे। वो एक अलग शराब है। जितना भी दुख, संताप, विषाद आज चल रहा है, सबका हल ये इन्हीं शरण में आइए। देखिए, आपको पता था अपनी शक्तियों के बारे में। और अब आगे डिस्कस करें कौन किसको मारेगा, द्रोणाचार्य को कौन मारेगा, किस पे आपको ज्यादा काम करना है। गिरि महाराज हैं। गिरि महाराज वो पुराने संतों जैसे हैं, कोई गलत बात सुन ले क्रोध के बिना रहते नहीं है। आशीष महाराज हैं। आशीष महाराज एकदम बुद्ध की तरह हैं, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। नाराज भी होंगे तो भी मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी आत्मा वही दर्शन हम कराते ले आते हैं। दीपक बाबा हैं। आइए आप सब लोग, पूरे विश्व को मैं आह्वान करता हूं, आइए गुरु महाराज के आश्रम में आइए। और हमारे जो गुरु महाराज लोग वहां पर हैं, उनको सुनिए। और बाकी जो महाराज जी लोग हैं उनसे चर्चा करिए, बात करिए। इस नरक से, इस विषाद से बाहर निकलिए। आप बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह जाते हैं छुट्टी मनाने। आप अपने बच्चों को लेकर आइए, कम से कम 4 दिन बच्चों को वहां रखिए। वो संस्कार पैदा हो सकता है किसी का संस्कार कनेक्ट हो जाए। अपने बच्चों को दिखाइए कि बेटा ये आनंद का स्रोत यहां से बहता है। बाकी घूमने भी जाइए, ऐसी बात नहीं। लंदन, अमेरिका, गोवा, सब जगह घूमने जाइए, ऐसी बात नहीं। गोवा में जाके ध्यान करिए। बिना ध्यान के गोवा मत जाइए, क्योंकि गोवा में आपका दुर्योधन बहुत हावी हो जाएगा। दूषित धन वो बाहर की तरफ भगाएगा ले जाके आपको, और फिर गोवा से आप यहां आ जाएंगे, फिर परेशान करेगा। गोवा में कौन है? दुर्योधन ज्यादा मिलेंगे आपको। दुर्योधन आपका बहुत हावी हो जाएगा। भीष्म बहुत शक्तिशाली हो जाएगा गोवा में। पंद्रह से 35 वाले सब गोवा भागते हैं और 40 के बाद वाले हरिद्वार। तो जब तक यह शक्ति आपके अंदर है उसको पहचानिए, आपको आनंद की शरण में ले जाएगी, मुफ्त का आनंद। इसीलिए इस देश ने कभी धन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धन किस लिए कमाना है? आनंद के लिए। आनंद फ्री में उपलब्ध है। तो लोगों ने कहा गरीब देश है। गरीब कुछ नहीं है। इस देश को धन से बड़ी चीज पता थी, चैतन्य। तभी तो कबीर ने कहा साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ज्यादा चाहिए ही नहीं, ब्रह्मांड है मेरे पास। लेकिन दुनियावी काम में अब ब्रह्मांड देके आलू खरीदोगे, सोना देके भिंडी खरीदोगे? ये देखिए दोनों पक्ष की शक्तियां।
शुरू करिए साधना। 6 महीना अपने आप को समय दीजिए, 6 महीना, और ये सब ग्राफ बना के लटकाइए अपने कमरे में और ध्यानी बन जाइए। और 5 पति, इन 5 लोगों से विवाह कर लीजिए, धर्म से, अनुराग से, भाव से, नियम से, सत्संग से।